एग्ज़ाम के लिए जो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम इकट्ठा कर लिए हैं, जो वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको लर्न करके अपना तैयारी करेंगे। यदि आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको हम पूरा जितना है सामाजिक विज्ञान का है हाई स्कूल का, जो हम पूरा तैयारी करवाएंगे एग्ज़ाम का। ये सामाजिक विज्ञान का पहला सेट है, पहले उससे है, पहला सेट है ये हमारा, इसलिए हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का मतलब सॉल्व करेंगे इसका, जो वेरी इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चन लिए हैं और उसको हम यहाँ पर लिखे हैं, उसको हम देखेंगे। देखिए सामाजिक विज्ञान का है 2023 का 2024 तक और क्लास 10th का है। तो हम देखेंगे ये क्वेश्चन का देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे। पहला हमारा आता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हम देखेंगे निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन इटली में किया था? तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किया था। तो इस पे हम टिक करेंगे, ठीक है, वो सही है। क्या कौन किए थे? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किए थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसका तैयारी करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो किसको किया गया था? कैसर विलियम को किया गया था। तो हमारा कौन सा राइट है? हमारा आ राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? किसको किया गया था? कैसर विलियम प्रथम को किया गया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो किस प्रकार का शासन था? असीमित राजतंत्र का था, ठीक है। तो हमारा तीसरा हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? जो हमारा कार्न कानून था समाप्त करने का क्या कारण था? तो क्या थी? जनसंख्या में वृद्धि थी, जनसंख्या अधिक वृद्धि थी जनसंख्या की, इसलिए वहाँ पर भुखमरी का और भी कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, कई घटनाओं का सामना करना पड़ा। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ठीक है, आर्थिक वृद्धि में कमी आ गई थी। फिर देखेंगे 1944 में ब्रिटेन बुद्धिस्ट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? कहाँ पर किया गया था? अमेरिका में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो देखेंगे कौन सा है? प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा। तो कौन सा है? प्रतिरक्षा। देखेंगे श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो देखेंगे तमिल है, ईसाई है, सिंहली है। तो हमारा कौन सा है? सिंहली है। निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो हम देखिए हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन है। और देखिए यहाँ पर क्या, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, यहाँ पर अलग शासन है। और हमारे भारत में क्या? हमारे भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसलिए भारत में क्या संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे महात्मा गांधी का विचार था, क्या विचार था उनका? देखिए धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये बात सही है कि धर्म को हम कभी भी राजनीति से अलग नहीं करेंगे, नहीं तो किसको कैसे मतलब वो करेंगे कि ये इस धर्म के हैं, ये इस धर्म के हैं, इस प्रकार का वो करें, कैसे करेंगे? इसलिए धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा राइट है? आ राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केवल आज 10 ही देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र पारदर्शी? कौन सा लोकतंत्र पारदर्शी है? वैध शासन है, उत्तरदायी शासन है, इनमें से तो कौन है? इनमें से सभी हैं, ठीक है। लोकतंत्र में से संबंधित सभी हैं, ठीक है। यानी पारदर्शी भी होगा, वैध शासन भी होगा और उत्तरदायी शासन भी होगा,
इनमें से सभी। तो हमारा 10 क्वेश्चन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट अब देखेंगे, अलग क्वेश्चन देखेंगे हम, जो बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन हैं वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका ज़रूर तैयारी करिए। 90 आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो 90% ज़रूर ला सकते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी किए तो 100% आप ला सकते हैं। और सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा क्वेश्चन कि इसी से रिलेटेड आएंगे। देखिए यही क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के 100% यही सारे क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। 80 शब्द में ही दीजिएगा, आप ज़्यादा शब्दों में नहीं दीजिएगा। देखिए हमारा जो वो होता है विद्या, जो होता है विद्या में, विद्या क्वेश्चन बैंक जो होता है, इसमें क्वेश्चन दिया रहता है जो वो कितना ज़्यादा बड़ा रहता है, उसको हमें क्यों समझने के लिए दिया रहता है, लेकिन हम उसे शॉर्ट में लिखेंगे। ये नहीं जितना बड़ा वो दिया रहता है उतना ही बड़ा हम लिखें। तो देखिए हमसे जुड़ जाइए आप। यदि हमारा आपको चैनल वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा, और जुड़ जाइएगा, जिससे हम अपना भी मतलब जितना भी वीडियो बनाएं आप इससे अपना तैयारी कर सकें, ठीक है। और हम सही से बताएंगे कि कितने में आपको कितना लिखना है, मतलब कितने वर्ड में आपको लिखना है, कितना हम लिखें। ये नहीं कि आप मतलब उससे कुछ विद्या क्वेश्चन बैंक से आप देख करके और उसे बहुत सारा बड़ा कर लें या समझ ना करें। उसे मेन पॉइंट हम वहाँ पर लिखवा देंगे और कम ही रहेगा, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए हिंदी में बताएंगे यहाँ पर। पहले सामाजिक विज्ञान आप देख लीजिएगा। जो बच्चे बोलते हैं कि बड़ा क्वेश्चन रहता है, हमें समझ में नहीं आता है, तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हम 80 शब्दों में देंगे, ठीक है। तो देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में कपड़ा निर्यात में, तो निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को देना। निर्यात मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का देना। उसको कपड़ा बना करके फिर उसे अधिक दामों में, यानी हमसे कम दाम में, बहुत कम दामों में ले जाते थे, और हमें जब देते थे कपड़ा बना करके तो अधिक दामों में देते थे, और सभी देशों को जब देते थे अधिक दाम पाते थे, लेकिन हमको कम ही रुपए में वो हमसे ले जाते थे उस कच्चे माल को। इसलिए हम सब लोग बोलें कि मतलब ले जाते तो हमें थोड़ा ज़्यादा दें, लेकिन वो सभी यानी वो सब जितने भी वो थे यूरोपी थे, वो सारे कच्चे माल को हमसे बहुत कम दामों में ले जाते थे। इसलिए हमें हमारी दिखलाना चाहती थी, और हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत के निर्यात को फैलाना चाहती थी, परंतु निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाता था, और सप्लाई नहीं कर पाते थे, यानी दे नहीं पाते थे इधर उधर ये कपड़े। अब देखिए प्राप्त करने के लिए हम फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली के साथ साथ स्थानीय बाकर कपड़ा खरीदती थी। तो हमसे वो सब मतलब कुछ सैनिक थे, कुछ वो लोग थे, उनको अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ सैनिक थे, कुछ और सैनिक थे, वहाँ पर उनको शामिल के वो था, और ये जा कर के अंधाधुंध गोलियां चलाए कि जिससे हज़ारों लोग की मृत्यु हो गई, कुछ लोग घायल भी हो गए थे। और वहाँ पर यानी जो वो था एक कुएं के जैसा एक वो था, वहाँ पर इतनी लाशें हो गई कि वो बताया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में। आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। कहानी के जैसा बहुत ईजी है, बहुत आसान है, क्योंकि ये बार बार हमेशा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में।